देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी। आत्म परिचय भाग 127 देवी भागवत महापुराण महाराज परीक्षित की कथा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम शंखध्वनि। माता भगवती की चरित्र का श्रवण करने से छल कपट का परिहार हो जाता है। निर्मल मन शांत चित्त बन जाता है और समस्त जन्म जन्मांतर के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और पुण्य फल प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। विघ्न व्यवधान से दूर हो जाता है, संतान सुख को प्राप्त करता है, पितरों की परम कृपा से संयुक्त हो जाता है और सर्वत्र धन धान्य की वर्षा होती है, जिससे सुख समृद्धि पूर्ण जीवन को इस पृथ्वी पर जी लेता है। महाराज परीक्षित को तक्षक ने डस लिया और उन्हें इस शरीर को छोड़ना पड़ा। उनका पुत्र जन्मेजय बहुत दुखी है। ऋषियों और मुनियों ने आकर के उन्हें सांत्वना दिया। शांत चित्त होकर के अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया को किया और अब उसके मन में एक बृहद प्रश्न है कि व्यास जी 18 पुराण लिखते हैं और कहते हैं कि सबसे सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके श्रवण करने से अकाल मौत को व्यक्ति नहीं प्राप्त होता है, अथवा जिसकी अकाल मौत हो जाती है उसको मोक्ष मिल जाता है। मेरे पिता ने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया, लेकिन उनकी अकाल मौत क्यों हुई? आग में जला, सर्प से डसा, पेड़ से गिरा, जल में डूबा, वाहन से कुचला, दुर्घटना में प्राण को त्यागा, अथवा किसी के द्वारा हत्या किए जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये सब जीव अकाल मौत को प्राप्त होते हैं और अनेकों अनेक वर्ष प्रेत जीवन में पड़े रहते हैं। शांति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती है। एक गरुड़ पुराण में व्यास जी ने बताया है। बड़े दुखी हैं। क्यों हुई मौत? मेरे पिता की अकाल मौत क्यों हुई? सुखदेव जी से जाकर के प्रश्न करते हैं जैमिनी। जन्मेजय
सुखदेव जी से प्रश्न किया कि प्रभु बताइए क्यों मेरे पिता की अकाल मौत हुई, तक्षक ने क्यों काटा? उसका उत्तर कुछ नहीं है। व्यास जी के पास जाते हैं, व्यास जी से पूछा भगवान आप बताइए मेरे पिता को आपके पुत्र सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया और किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही, तो उनको अकाल मौत क्यों प्राप्त हुई? इसका मुझे उत्तर दीजिए। ब्रह्मदेव के पास कोई उत्तर नहीं है। व्यास जी ने ब्रह्मदेव से पूछा, ब्रह्मदेव के पास कोई उत्तर नहीं है। इसके बाद ब्रह्मदेव ने अपने चारों वेदों से पूछा, तो चारों वेदों ने कहा कि आदि शक्ति माता भगवती ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। अब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब माता आदि शक्ति परम परात्परा देवी भगवती उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो राम वल्लभाम आदि शक्ति की आराधना करने लगे। आदि शक्ति माता भगवती कई हजार वर्ष बीत गए, तब माता ने उनको दर्शन दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के चारों वेदों ने कहा कि यदि इस सृष्टि का कोई निर्माण करती हैं, सृष्टि का पालन करती, संहार करती हैं, तो एकमात्र आदि शक्ति माता भगवती है। ब्रह्मदेव आप उन्हीं की कृपा से सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, ब्रह्मा जी संहार करते हैं। उन्हीं की शक्ति आदि शक्ति माता भगवती ही एकमात्र ऐसी पारात पर पार ब्रह्म परमेश्वरी है। तब जाकर उनको जानने के लिए अखंड तपस्या ब्रह्मदेव ने किया। माता प्रसन्न हो गई। बड़ा सुंदर स्वरूप, कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं। मुखे ते तांबूलम नयन युगले का जालिकला ललाटे काश्मीरम बिल सती गले मौक्तिक लता इस फुरत कांची साटी पृथु कटी तटे हाटक मई भजामस्त्वाम गौरीम नगपति किशोरीम बीरताम। ऐसी है माता आदि शक्ति माता गौरी। नारद जी को यह भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि जिनकी मैं आराधना करता हूं, कैसे ब्रह्मा जी ने जाना, मैंने पहचाना और नारायण ने माना। माता भगवती प्रसन्न हो गई। कहा मां, आज मैं पृथ्वी पर जन्मे जय महाराज के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, बताइए क्यों और कैसे उनको शांति मिलेगी, कैसे हुए। इस कलियुग काल क्रूर के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त किए महाराज परीक्षित की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी मां, आप बताइए। कहा ब्रह्मदेव,
मेरे पद तल में सहस्त्र दल कमल है और सहस्त्र दल कमल में देवी भागवत महापुराण है। लो मैं उसे दे रही हूं और उसे पढ़ो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कहा मेरे इस देवी भागवत महापुराण का श्रवण करने से जिसकी अकाल मौत हुई है, अकाल मौत से मुक्ति मिल जाती है और उसके घर में 7 पीढ़ी तक अकाल मौत का कारण ही नहीं बनेगा। देवी भागवत महापुराण अकाल मौत का कारण ही नहीं बनने देती। इसको पूरा आप पढ़ोगे सब कुछ। कहा माता मेरे अंदर इतनी शक्ति कहां है, आप अपने उस ज्ञान को मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो। माता ने ब्रह्मा जी के सिर पर ऐसे हाथ रखा, देवी भागवत महापुराण का सारा ज्ञान ट्रांसफर हो गया ब्रह्मदेव के अंदर। चारों वेदों में माता भगवती को ही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और ब्रह्म स्वरूप माना। अब ब्रह्मा जी आते हैं और कहा ये देवी भागवत व्यास जी आप लीजिए। माता के चरण कमलों के सहस्त्र दल कमल में, जो सहस्त्र दल कमल है उस पर मां का चरण है, चरण कमल है और मां ने ये देवी भागवत महापुराण दिया है, इसको आप पढ़िए। कहा प्रभु अब तो मैं पढ़ने की शक्ति ही नहीं है, एक प्रश्न ने मुझे व्यथित कर दिया, सब कुछ मेरा। जन्मेजय के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया हूं। कहा जन्मेजय के प्रश्न का उत्तर भी इसमें मिल जाएगा। कहा पितामह आप मेरे अंदर वह ज्ञान ट्रांसफर कर दीजिए। ब्रह्मदेव ने व्यास जी के महाराज के सिर पर हाथ रखा, सारा ज्ञान ट्रांसफर हो गया। अब व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव को नहीं कहा, उनके परम प्रिय शिष्य है जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि को कहा हे जैमिनी पुत्र आप ही इसके काबिल हो, क्योंकि आपके अंदर माता भगवती के प्रेममयी कथा श्रवण करने, चरित्र को पढ़ने के लिए आपकी अंतर आत्मा व्यथित और व्याकुल है। ये देवी भागवत महापुराण आप लीजिए। कहा प्रभु मेरे अंदर कहां शक्ति है कि मैं समझ पाऊं, इसलिए यह ज्ञान आप मेरे अंदर भी दे दीजिए। व्यास जी महाराज ने जैमिनी ऋषि के सिर पर हाथ रखा और यह देवी भागवत महापुराण का सारा ज्ञान जैमिनी ऋषि के अंदर ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरित हो गया। अब जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को बुलाया, कहा राजन केवल यही देवी भागवत महापुराण है, इसका श्रवण आप करिए, आपके पिता की आत्मा को तृप्ति मिलेगी, आपके पिता की आत्मा जो है मुक्त हो जाएगी और मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। क्योंकि देवी भागवत महापुराण को सुनने से पितर खुश होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और श्रीमद् भागवत महापुराण से व्यक्ति जो सुनेगा
उसे मोक्ष मिल जाता है। यदि किसी की अकाल मौत हुई है तो अकाल मौत से प्रेतत्व को प्राप्त हुआ है, तो प्रेत जीवन से मुक्त हो जाता है वो। और देवी भागवत महापुराण से 7 पीढ़ी में अकाल मृत्यु का कारण ही नहीं बनता। तो कारण ना बने हमें ऐसा महापुराण आदि शक्ति माता भगवती के विषय में सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पितर खुश नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे, पितर को मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। देवी भागवत महापुराण से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण से अपने को मोक्ष प्राप्त होता है। अथवा घर में किसी की अकाल मौत हुई है तो अकाल मौत से प्रेतत्व को प्राप्त हुआ जीव मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाई। कथा श्रवण करने के नियम हैं। 1 सप्ताह पृथ्वी पर शयन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, व्रत करते हुए, व्रत ना कर सके तो कम से कम 1 समय भोजन करते हुए, क्रोध को अपने मन में नियंत्रित करते हुए, ईर्ष्या द्वेष को नियंत्रित करते हुए, मनस्ताप को शीतल करते हुए हमें कथा का श्रवण करना है। हमें धूप दीप नैवेद्य अर्घ्य आचमन आदि से माता भगवती को प्रसन्न करना है। उनका कथा का श्रवण करें और पूरी तरह से जितनी देर कथा का श्रवण करें अपने मन को केंद्रीभूत वहां पर करें। लोभ मोह काम क्रोध मद मात्सर्य से दूर रहें, तभी हमें इसका लाभ मिलता है, तभी हमें इसका लाभ मिलता है। राजन, आप देवी भागवत महापुराण को सुने, मैं आपको सुनाऊंगा। तो जैमिनी ऋषि महाराज जन्मेजय को देवी भागवत महापुराण की यह कथा सुनाते हैं। और देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं महाराज परीक्षित। इसलिए हे नारद, मैं ब्रह्मदेव नारायण और मैं स्वयं महादेव, उन आदि शक्ति परम परमेश्वरी जगदम्बा भगवती की आराधना किया करता हूं। उन्हीं से मैं शक्तिमान हूं, उन्हीं से मैं संहार करने की शक्ति मुझे मिली है, नारायण को पालन करने की शक्ति मिली है और ब्रह्मदेव को निर्माण करने की शक्ति मिली है। इसलिए 18 पुराणों में देवी भागवत महापुराण सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव 100 बन जाते हैं, शक्ति के बिना नारायण शक्ति से हीन हो जाते हैं, शक्ति के बिना ब्रह्मदेव सावित्री और सरस्वती के बिना बुद्धिहीन हो जाते हैं। वो तीनों देवताओं को दी गई शक्ति आदि शक्ति पार ब्रह्म परमेश्वर माता भगवती जगत जननी जगदम्बा जो संपूर्ण संसार में चर अचर में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। जैसे घर में बिना शक्ति के कोई व्यक्ति ना तो सौंदर्य प्राप्त कर सकता है, ना पोषण कर सकता है, ना अपना ही
पेट भर सकता है, क्योंकि यदि घर में महिलाएं माताएं ना हो, बेटियां ना हो, तो पाप नहीं कटेगा पिता का। बेटी ना हो तो, माताएं ना हो, पत्नी ना हो, तो घर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं हो सकती। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। और नारियों की पूजा मतलब सम्मान के बिना समस्त की गई क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इसलिए देवी भागवत महापुराण का श्रवण करने से हमारे पितर मुक्त होते हैं और अकाल मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं, शांति मिल जाती है। शांति मिल जाती इसके पहले जन्मेजय ने कह दिया कि संपूर्ण सृष्टि में सर्पों से मैं रहित कर दूंगा, और नाग यज्ञ कराया था। सारे सर्प आकर के उस यज्ञ में भस्मीभूत हो जाते हैं। केवल एक सर्प था जो इंद्र के सिंहासन में के पावे में लिपटा हुआ था। एक था। अंत में वह भी आ जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी उपस्थित हो जाते हैं, जैमिनी जी भी, और भगवान नारायण, भगवान भोलेनाथ कहा, राजन अब एक बीज रूप में इस सर्प को रहने दीजिए, क्योंकि सर्प की भी जरूरत होती है और आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा देवी भागवत महापुराण में। नाग यज्ञ तब उन्होंने बंद कराया था, जन्मेजय ने तब बंद कराया था। इसलिए माता भगवती का चरित्र सबसे महान है, संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, विघ्न बाधाओं से हमें हटाने वाला है। तो देवियों सज्जनों, मैंने देवी भागवत महापुराण के विषय में आपको बताया और आपसे निवेदन है कि समय निकाल करके जरूर सुने। संपूर्ण दुख और कष्टों से जिससे मुक्त हो जाएं, आपके पूर्वज संतृप्त हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और पूर्वजों की कृपा से समस्त देवी देवता की कृपा प्राप्त हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए आप सुरक्षित करने कि जिससे इस कलयुग में अकाल मौत आपके परिवार में किसी की ना हो। इसलिए मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, अच्छा कमेंट्स दें, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं माता भगवती की ही कृपा है। और आप एक महान अश्वमेध यज्ञ जैसे व्यक्ति करता है, इस वीडियो को भेजने से उनसे निवेदन कर दीजिए वो भी सब्सक्राइब करें, वे भी आगे भेजें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। शेष आगे माता की कृपा से यह देवी भागवत महापुराण की कथा मैं आपको जरूर श्रवण करवाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हूं। बोलो आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय।